हाईवेज की लॉन्ग ड्राइव किसे मजा नहीं देती, मगर कुछ ट्रैवलर्स इन रास्तों को अपनी दरिंदगी दिखाने का जरिया बना लेते हैं। बॉबी के लिए हाईवेज हमेशा से फैसिनेटिंग चीज थी, क्योंकि वो इन रास्तों पर अपना साइको किलिंग का शौक पूरा करता था। उसकी उम्र यही कोई 35 साल की होगी, मगर वो डील डॉल में ऐसा भारी भरकम था कि उसे देखते ही कोई दहशत में आ जाए। राजस्थान हरियाणा हाईवे उसका फेवरेट हाईवे था, जहां के ड्राइव के दौरान वो अपने शिकार खोजता और फिर उन्हें बेरहमी से मार डालता। लेकिन उसकी एक खासियत और थी कि वो इन मर्डर्स के बाद अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था, और यही वजह थी कि वो करीब पिछले 10 सालों से कई मर्डर्स करने के बाद भी पुलिस की पहुंच से दूर था। बॉबी के पास खुद की कार थी और वो एक कंपनी के लिए डिलीवरी मैन का काम करता था, मगर दरअसल उसे रास्ते में मिलने वाले उन लोगों की तलाश रहती जो उससे लिफ्ट मांगते, जिन्हें मारकर उसे अजीब सा सुकून मिलता। क्या साला, आज तो कोई लिफ्ट मांगने वाला ही नहीं मिल रहा। क्या घटिया दिन है। कोई तो मिले जो सुकून देकर जाए। वो एक बेवकूफ पीछे मिला था और उसको वो साला बाइक वाला लेकर निकल गया। साले बाइक वालों से लिफ्ट क्यों लेते हैं? सामने कार का ऑप्शन हो। ढाबा, चलो एक चाय ही पी लेता हूं एक। साला ढाबों पे भी कितनी भीड़ है, सब यही मरने चले आते हैं। एक चाय पिला दे भाई। यहाँ कोई लिफ्ट वाला दिख रहा है क्या? नजर मार ही लेता हूँ। ये तो कोई फैमिली वाला है, इसके पास खुद की कार होगी। उधर झुंड में तो ट्रक ड्राइवर्स बैठे हैं। कोई और है क्या? वो तो लड़के भी शायद बाइक वाले हैं। बाइक खड़ी भी है बाहर। हाँ, वो एक लड़का अकेले बैठा है, बैग भी है साथ में। मतलब कहीं दूर जाना है उसे। हो सकता है इसे लिफ्ट चाहिए हो, लेकिन कैसे आएगा ये मेरी गाड़ी में? कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। चाय तो बड़ी कड़क बनाई है। अदरक इलायची क्या खुशबू है, वाह। ओह, ये तो उस बाइक वाले के पास जा रहा है, लेकिन बाइक वाला तो अभी आया ढाबे में। मतलब ये लिफ्ट मांगने जा रहा है उससे। साले लिफ्ट मत देना इसे। नहीं, इसे केवल मैं लेके जाऊंगा। हाँ, मना कर दिया साले ने। चल, अभी इसको थोड़ा दिखाता हूं कि मेरे पास कार है, खुद ही चल के आएगा। ये लो भाई, एक चाय के पैसे। ये तो साला ध्यान ही नहीं दे रहा मेरी ओर। हाँ, चाबी हाथ में पकड़ के चलता हूं, फिर ध्यान देगा। हाँ, दिया ध्यान। अब आएगा खुद चल के। मैं कार की ओर ही चलता रहता हूं, अपने पीछे आने देता हूं इसको। एक्सक्यूज मी, आप किस साइड जा रहे हैं? जैसलमेर। मुझे भी उधर ही जाना है। आप प्लीज लिफ्ट दे देंगे? हाँ हाँ, आजा। अकेले ही तो जा रहा हूँ, साथ मिल जाएगा तो सफर भी अच्छा कटेगा। थैंक यू सो मच। ये आपने पॉलीथीन क्यों लगाई हुई है सीट पे? गाड़ी तो इतनी नई नहीं लगती। बैठो तो सही, बताता हूँ।
फोटो देख रहे हो? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा डॉग है। इसी के लिए ये पॉलिथीन लगा रखी है। जनाब को आगे बैठने का शौक है और मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। ओ अच्छा, पॉलीथिन लगी होने से सफाई आसानी से हो जाती होगी। ओए, एक ही लेन में चलना। इस साले ड्राइविंग का जरा भी सेंस नहीं है। बाप ने गाड़ी लेके दे दी बस। तो आप जैसलमेर किसी बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं? हाँ, डिलीवर का काम है मेरा, तो इस रूट पर आना जाना लगा ही रहता है। तुम बताओ, किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो? नहीं, अपने घर। ओ, तो बीकानेर के रहने वाले हो? हाँ। तो इधर किसी खास काम से? हाँ, पापा का बिजनेस है तो उसी काम से आया था। इतनी कम एज में बिजनेस में लग गए? राजस्थानी होकर गुजरातियों वाले काम? अच्छा है। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो बिजनेस ही देखने लगा। सही है। पीटर, अच्छा नाम है ना? हाँ, नाइस। मेरे पास भी था एक डॉग 2-3 साल पहले। ऐसा झबरा नहीं था, वो विदेशी कुत्ते होते हैं ना, वैसा ही। बड़ा प्यारा था। मैंने सब सिखा दिया था उसे। बहुत समझदार हो गया था। तो अब? उसको एक विदेशी ब्रीड के कुत्ते ने काट खाया था, बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद वो बच नहीं पाया। घायल तो आज तू होने वाला है बेटा। अरे, मीटर में फ्यूल तो बहुत कम दिखा रहा है। हमको कहीं डलवा लेना चाहिए। हाँ, 20-25 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप है, वही भरवा लूंगा। मतलब वहां तक पहुंचने से पहले इसको निपटाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आगे से एक शॉर्टकट ले रहा हूँ, क्योंकि आगे टोल नाका आने वाला है। ट्रैफिक हो जाता है उधर बहुत। हाँ, सही रहेगा। अच्छा, ऐसे अजनबी के साथ चलने में डर नहीं लगता तुम्हें? डर? डर कैसा? बच्चा थोड़ी हूँ। ये हाथ बैग में क्यों ले जा रहे हो? कुछ चाकू वाकू रखे हो क्या? ये रोड कितनी सुनसान है, इधर कोई नहीं आता क्या? कोई नहीं आता, इसीलिए तो हम इधर आए हैं। मतलब? अचानक कितनी जोर का ब्रेक। ऐसे कोई ब्रेक मारता है क्या? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है। ठंड रख, मैं निकालता हूँ तुझे बाहर। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा तुरंत, नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा। चिल्ला बेटा, जितनी जोर से दिल करे चिल्ला, क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर तक चिड़िया भी नहीं मिलेगी जो तेरी चीख सुन सके। कोई है? हेल्प! तेरी तो बहुत आवाज निकल रही है तेरी। बॉबी हाईवेज को हमेशा अपने जुनून के लिए इस्तेमाल करता था, और उसका जुनून था राहगीरों को लिफ्ट देकर उन्हें बेरहमी से कत्ल कर देना। वो पहले बड़ी चालाकी से अपना शिकार फंसाता था और फिर हाईवे पर ही किसी सुनसान जगह ले जाकर उनका काम तमाम कर देता था। और इस बार बॉबी के चुंगल में 18-19 साल का एक लड़का फंसा था, जो अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा था। लेकिन बॉबी कोई नया खिलाड़ी नहीं था जिससे कोई इतनी आसानी से बच निकलता। चीख साले, चीख, निकाल आवाज। बस बंद हो गई बोलती। जाने कितनों की बोलती बंद कर चुका हूँ। तू तो अभी बच्चा है। प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे पास कुछ रुपए हैं, वो ले लो। पैसों से खरीदेगा मुझे? कत्ल जुनून है मेरा, जुनून, और जुनून की कोई कीमत नहीं होती। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे मुंह को बंद ही करना पड़ेगा।
हाँ, अब ठीक है, यही बैठा रहे, मैं अभी आया। बोला ना, एकदम चुपचाप यही बैठा रहे। किस चीज से मारो इसे? हाँ, ये बना, स्पैनर सही रहेगा। बड़ा वाला लेता हूं, साला एक बार में काम तमाम। चल बाहर आजा फटाफट, और अपना ये बैग भी ले ले। निकल बाहर। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। चल चुपचाप चल साले। हरामी, कहां भाग के जाएगा बे? इन झाड़ियों से मेरा पुराना नाता है, बहुतों का काम तमाम किया है मैंने यहाँ, और आज तेरी बारी है। भाग भाग, अब उठ, भाग। कसम से यार, ये फड़फड़ाने वाले लोगों को मारने में बड़ा मजा आता है। साले ने काफी थका दिया, लेकिन मजा बहुत आया आज। चल अब फ्यूल लेकर आता हूं, बॉडी को टिकाने भी तो लगाना है। काफी भारी है साला ये तो, वहां तक ले जाने में हालत खराब हो जाएगी, लेकिन ले तो जाना ही पड़ेगा। सबूत कोई नहीं छोड़ना है। इतना बचा लेता हूं, अगले के लिए काम आएगा। ये साला तो इतने में ही जल के खाक हो जाएगा। लड़के की लाश जलाने के बाद बॉबी अपनी कार के पास आ गया और ब्लीचिंग पाउडर से वहां लगे खून के धब्बों को साफ करने लगा। सारे सबूत बड़ी सफाई से मिटाकर उसने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पर इस हाईवे पर बॉबी ही एक अकेला साइको किलर नहीं था। जहां बॉबी लोगों को लिफ्ट देकर उन्हें अपने जुनून का शिकार बनाता था, वहीं एक खूबसूरत जवान साइको किलर स्वीटी लोगों से लिफ्ट मांगकर उन्हें अपना शिकार बनाती थी। वो हाईवे पर खड़े होकर पहले आने जाने वालों से लिफ्ट मांगती थी और फिर उन्हीं लिफ्ट देने वालों को अपने वहशीपन का शिकार बनाती थी। स्वीटी हमेशा अपने साथ एक गिटार बॉक्स रखती थी, जिसमें गिटार की जगह लोगों को टॉर्चर करने का सामान होता था, जैसे कि रस्सी, हुक्स, ऑक्सीकॉन्टिन की बोतल और कई सारी सिरिंजेस। पहले वो अपने शिकार को इन सब के सहारे टॉर्चर करती और फिर जब वो दर्द महसूस करने के काबिल नहीं बचते तो उन्हें खत्म कर देती। स्वीटी आज भी अपने शिकार के इंतजार में हाईवे के किनारे खड़ी थी। तभी उसकी नजर दूर से आती एक कार पर पड़ी। ओए होए, देख कोई लड़की खड़ी है साइड में। आई थिंक लिफ्ट चाहिए इसे। कार स्लो करना जरा। अभी तेरे कब बंद होगा? लड़की देखी नहीं, लार टपकने लगी। देखना, हाथ भी दे रही है। तू साइड में रोक। अरे रोक ना कमीने, मैं बात करता हूँ। क्या मस्त चीज है शादी, और गिटार भी है इसके पास, मतलब कूल भी है। तू नहीं सुधरेगा, तेरे इस हॉट कूल के चक्कर में फंसाएगा तू एक दिन। हाँ, हाय, आप कहाँ तक जा रहे हैं? राजस्थान। और आपको कहाँ जाना है? मुझे जैसलमेर जाना है। आप प्लीज लिफ्ट दे देंगे जहाँ तक भी जा रहे हो? ये श्योर। प्लीज गेट इन प्लीज, हम लोग भी वहीं तक जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए। ये आप यहाँ ऐसे खड़ी थी, कुछ समझ नहीं आया।
यहाँ आसपास तो कोई शहर या गांव भी नहीं दिख रहा। हाँ राइट, एक्चुअली मैं यहाँ तक भी एक लिफ्ट लेकर ही आई थी, फिर उसको आगे से टर्न लेना था तो मैं यहीं उतर गई। ओके ओके, म्यूजिशियन है आप? या एक शादी में जा रही हूँ। मेरा एक बैंड है एक्चुअली, तो उसी में परफॉर्म करने जा रही हूँ। ओ नाइस, हम लोग भी शादी में ही जा रहे हैं अपने दोस्त की। बियर? नो नो थैंक यू, आप लोग एंजॉय कीजिए। एंड अगेन लिफ्ट देने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। नहीं तो हाईवेज पर जल्दी कोई रुकता ही नहीं है लिफ्ट देने के लिए। ट्रू, लेकिन हम लोग रुक गए आपके लिए। वैसे हम लोग भी म्यूजिक के बहुत बड़े वाले फैन हैं। आपके बैंड का नाम क्या है? स्विंग बैंड। नाइस नेम। डोंट माइंड, आई एम आस्किंग यू टू मच, लेकिन कोई धुन छेड़िए ना आप गिटार पर प्लीज, वी आर एक्साइटेड टू हियर। सॉरी अभी तो नहीं, पर यस अगर आप लोग शादी में आ जाए तो वहाँ आपको पूरी परफॉर्मेंस सुनने को मिल जाएगी। और हाँ, आपको अपने बैंड के मेंबर्स से भी मिलवा दूंगी मैं वहाँ। ओके ग्रेट, देखते हैं, अगर टाइम मिला तो जरूर आएंगे। ये कितना बड़बड़ कर रहा है, मन तो कर रहा है मुंह तोड़ दूं साले का, गधा कहीं का। इसका तो वो हाल करूंगी कि पर साले दो हैं, संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इनको तड़पाने में मजा बहुत आएगा। क्या करूं? हाँ, इनकी बियर में ऑक्सीकॉन्टिन मिला देती हूँ, 1 मिनट में ठंडे पड़ जाएंगे। पर कैसे? भाई फ्यूल डलवाया था, मीटर कुछ अच्छी शक्ल नहीं दिखा रहा। हाँ डलवा ले, आगे क्या पता पेट्रोल पंप मिले ना मिले। तू फ्यूल डलवा, मैं जरा सिगरेट लेकर आता हूँ। हाँ, यू नीड समथिंग? चिप्स, कोक? नो आई एम गुड थैंक यू। मेरा काम तो इन दोनों ने आसान कर दिया, दोनों बाहर निकल गए। मौका है, इनकी बियर में ऑक्सीकॉन्टिन मिला देती हूँ। 10 से 15 मिनट में दोनों बेहोश होकर खुद ही लुढ़क जाएंगे, फिर मजा आएगा सालों को टॉर्चर करने में। गिटार बॉक्स खोलती हूँ, इनके लौटने से पहले ही काम करना पड़ेगा। डन, बस अब जल्दी से ये ड्रग इन दोनों पर असर कर जाए, फिर अच्छे से निकालती हूँ इनकी बक बक। मजा आ जाएगा आज तो। जहां एक और बॉबी हाईवे पर लिफ्ट मांगने वालों की तलाश में रहता था ताकि उनका बेरहमी से कत्ल कर सके, वहीं स्वीटी लिफ्ट देने वालों की तलाश में रहती थी ताकि वो उन्हें टॉर्चर करके इंसान की चीखें सुनने के अपने जुनून को शांत कर सके। बॉबी और स्वीटी दोनों ही साइको किलर्स थे, लेकिन दोनों के शिकार खोजने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। तो स्वीटी को अपने आज के शिकार मिल चुके थे और वो उनकी बियर में दवा भी मिला चुकी थी, जिसकी वजह से बियर का अगला घूंट लेते ही वो दोनों बेहोश होने वाले थे। भर क्या फ्यूल? हाँ। अबे वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चलना नहीं है क्या? आया यार, बस 1 मिनट। साले जरा गाड़ी रुकी नहीं, इनका फूंकने का मन बन जाता है। सिगरेट है ही ऐसी चीज, आप नहीं पीते? ना, पहले पीता था फिर छोड़ी, बेकार का नशा है। वो तो है। सॉरी यार, थोड़ा टाइम लग गया, साले के पास छुट्टा नहीं था। अरे सीधे बोलना, फूंक रहा था, यहाँ से दिख रहा था सब। ओह दिख रहा था यहाँ से, देन आई एम वेरी सॉरी। तूने बियर पी क्या मेरी? कम लग रही है। चुप्पे, मैं अपनी पी रहा हूँ, तेरी क्यों पियूंगा? ज्यादा मत पी बे, नहीं तो कार कौन ड्राइव करेगा? आपको ड्राइविंग आती है क्या? हाँ आती तो है, लेकिन डीएल नहीं है मेरे पास। अरे उसकी कोई टेंशन नहीं, बस ड्राइविंग आनी चाहिए। इसका बाप पुलिस में है, छुड़ा लेगा। तो सिप तो पी चुके हैं, अब तक तो दवा का असर होने ही लगा होगा। ये ज्यादा देर तक अब टिक नहीं पाएंगे, कार रुकवानी पड़ेगी।
अब जरा गाड़ी साइड में रोकेंगे प्लीज? 2 मिनट, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओह जी जी, सब ठीक है ना? कार में उल्टी पुल्टी मत करिएगा। इसीलिए तो बोल रही हूँ, प्लीज रोक लीजिए ना साइड में। हाँ हाँ रोकता हूँ। थैंक यू। बस 5 मिनट। हाँ, थोड़ा फ्रेश एयर मिलेगी ना तो मुझे अच्छा फील होने लगेगा। अबे मेरा भी सिर चकरा रहा है, अजीब सा हो रहा है। ये बियर बहुत हार्ड थी क्या? एक ही तो पी है अभी तो। ठीक तो मुझे भी कुछ नहीं लग रहा है यार। बस 5 मिनट इधर टाइम पास करती हूँ, तब तक दोनों लुढ़क ही जाएंगे। कहाँ ले जाऊं इनको? इधर तो काफी ट्रैफिक है, कोई सुनसान जगह ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, वो आगे से एक रास्ता है ना जहाँ एक बार उस औरत को निपटाया था, वहीं ले चलती हूँ इनको। उधर कोई आता जाता भी नहीं, रोड पर बढ़िया सी ढलान भी है। इनकी बियर तो मैं अच्छे से निकालूंगी। देखती हूँ। लगता है लुढ़क गए, आवाज तो आ नहीं रही है। अरे वाह, ये तो बड़ी जल्दी लुढ़क गए। चलो अच्छा है, गाड़ी ड्राइव करके उस रोड पर ले चलती हूँ। लेकिन इस मोटे को ड्राइविंग सीट से कैसे हटाऊं? क्या मुसीबत है साली। हाँ, इसकी सीट को पीछे करती हूँ और फिर पीछे की ओर ही खींच लेती हूँ। हाँ, फाइनली इसको पीछे खींच लिया। कितना भारी है साला मोटा। चलो गाड़ी निकालती हूँ उधर से। हाँ। स्वीटी कुछ देर की ड्राइव में उस सुनसान रास्ते पर पहुंच गई जहां उसने पहले भी किसी को मारा था। वो इस हाईवे के लगभग हर रास्ते से वाकिफ थे, क्योंकि वो इसी हाईवे पर अपने शिकार फंसाती थी। दोनों लड़के बहुत जल्दी होश में ना आ जाएं, इसलिए उसने दोनों को एक एक डोज और दे दी थी। सही जगह पर पहुंचते ही स्वीटी ने कार को एक किनारे रोका और फिर सबसे पहले अपना गिटार बॉक्स खोला। फिर उसने उस गिटार बॉक्स में से अपने पसंदीदा औजार, रस्सी, क्लचेस और आयरन रॉड निकाले। स्वीटी किसी को टॉर्चर करना बहुत एंजॉय करती थी, इसलिए वो अपने शिकार को पहले उसकी कार के पीछे बांध देती थी और फिर कार की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाकर उनकी चीखें सुनती थी। और अब वो इन दोनों के साथ यही सब करने वाली थी, इसलिए वो अपने दोनों शिकारों को खींचते हुए कार के पीछे ले गई और फिर उन्हें कार के पिछले हिस्से में कसकर बांध दिया। उसने उनके बदन से टी शर्ट्स उतार दी ताकि उन्हें और ज्यादा दर्द महसूस हो। इसके बाद वो आराम से बैठकर उन दोनों लड़कों के होश में आने का इंतजार करने लगी। और जैसे ही वो दोनों लड़के होश में आए, अपनी हालत देखते ही उन्हें समझ में आ गया कि वो गलत हाथों में पड़ चुके हैं। ओह, what the fuck? हे, ये मैं बांध कौन रहा है? कौन है तू? क्या चाहती क्या है? ए, पागल हो गया क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए? पैसे मैं देता हूं। कितने चाहिए तुझे? बस हमें जाने दे। हमने क्या किया तेरे साथ? और ये कहां लेकर आई तुम्हें? ये कौन सा इलाका है? चिल गाइस, चिल। What chill? ये हथकड़ी खोल जल्दी से। तू मजाक कर रही है ना? या तेरी कोई दुश्मनी है हमसे? कुछ तो बता, क्या किया है हमने? और तू क्या करने वाली है हमारे साथ? ये गाड़ी के पीछे क्यों बांध रखा है हमें? प्लीज हमें जाने दे यार। तुझे कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। पैसे तो मेरे पास भी बहुत है मेरी जान, लेकिन पैसे में मजा नहीं है। सोच क्या मजा है पैसे में? पिज्जा खाओगे, दारू, बियर पियोगे, बस
बट बिलीव मी, जो मजा किसी को तड़पता चीखता हुआ देखने में ना, साली किसी दारू में नहीं है, साला सेक्स में भी नहीं है वो मजा यार, सच्ची। ओए साइको है क्या तू? कुछ आइडिया है क्या कर रही है तू? मर जाएंगे हम लोग। नो 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 डार्लिंग, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी मार दूंगी तुम्हें तो मुझे क्या मजा आएगा? हाँ यार कहाँ फंस गए हम? ये क्या करने वाली है? ए, ए, ये तो कार चलाने जा रही है यार। साले, मैंने बोला था एक दिन तू फंसाएगा। अब देख, तेरी लड़की के चक्कर में गाड़ी के पीछे अदना के बंधे हुए हैं। ओ प्लीज मत करो ऐसा यार, प्लीज। तुम जो मांगोगी हम देंगे। क्या चाहिए तुम्हें यार? बस बोलो प्लीज, हमें जाने दो। जिंदा रहोगे तब तो बताओगे ना किसी को। और ये रहा तीसरा गियर, अब और मजा आएगा। हमें जाने दो प्लीज प्लीज। ये तो टॉर्चर की शुरुआत है मेरी जान। ओ गॉड, ये तो विनेगर डालने वाली हमारे बॉडी पे। हाँ विनेगर, इट्स गुड फॉर स्किन। ये तुम दोनों की स्किन को और ब्यूटीफुल बना देगा। प्लीज प्लीज जाने दो हमें। आई एम सॉरी अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज। तुझे हम बहुत पैसे देंगे, माला मार कर देंगे। बस जाने दे हमें। बोला था ना तुमसे जानू, पैसा ये सब मजा नहीं दे पाएगा। एंड यू नो, मुझे तुम लोगों की चीखें सुननी है। एंड यू नो, इस बार कार की स्पीड 60 प्लस होने वाली है, तो गेट रेडी फॉर द राइड। कार की तेज होती स्पीड ने कुछ ही देर में उन दोनों लड़कों की चीखें बंद कर दी और फिर स्वीटी कार से उतरी। पीछे जाकर उसने उन दोनों को खोला और वहीं सड़क के किनारे छोड़कर वहां से निकल गई। इसके बाद वो देर तक ड्राइव करती हुई एक होटल पहुंची, जहां उसने पहले तो कई सारी बियर की बॉटल्स खत्म की और उसके बाद शानदार डिनर करके सुकून से सो गई। और फिर जब सुबह हुई, वो तैयार होकर वहां से निकली और एक बार फिर से अगले शिकार की तलाश में उसी हाईवे पर जाकर खड़ी हो गई। इस वक्त भी उसके कंधे पर हमेशा की तरह वो गिटार बॉक्स टंगा हुआ था, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना शिकार से नहीं, इस हाईवे के सबसे खौफनाक शिकारी से होने वाला था। क्या मुसीबत है, आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा। एक कार तो आती हुई दिख रही है, ट्राई करती हूँ, शायद रोक ले। हाय, आप दिल्ली तक जा रहे हैं क्या? हाँ, उसके थोड़ा पहले तक, लेकिन वहां से आपको बस आराम से मिल जाएगी। अंदर आ जाइए। ये आपने पॉलीथीन क्यों लगाई हुई है सीट पर? पहले बैठ जाइए आराम से, बताता हूँ।